वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं रगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। 25 अगस्त 2022 को मैंने एक वीडियो मनीष सिसोदिया जी की कुंडली के विवेचन के आधार पर आपके समक्ष दिया था और मैंने उसमें हेडिंग लिखी थी कि मनीष सिसोदिया जी जाएंगे जेल। ठीक उसी प्रकार से घटना के आधार पर जैसे समय आया, आज मैं ये जब वीडियो आपके समक्ष 1 मार्च 2023 को देने जा रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से पूर्व की घटनाओं के आधार पर इनका जन्म समय, जन्म कुंडली के आधार पर मनीष सिसोदिया जी 5 जनवरी 1972 को 2 बजे इनका जन्म हुआ और जन्म समय के कुंडली के अनुसार इनकी मेष लग्न है। लग्नेश 12वें भाव में बैठ जाना। लग्नेश माने शरीर का स्थान, जो प्रमुख स्थान है, उस लग्न का अपने 12वें माने नुकसान भाव में बैठ जाना। मंगल एक ओजस्वी, तेजवान है, ऊर्जावान है। इन ग्रहों के आधार पर उनको मैंने पहले ही कहा था, इनका समय अनुकूल नहीं है, इनको जेल जाना पड़ सकता है। क्योंकि इनकी ग्रह कुंडली की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनकी मेष लग्न है। वर्तमान समय में राहु ग्रह भी मेष लग्न में ही गोचर कर रहा है और राहु के गोचर करने के कारण मंगल के घर में राहु एक अंगारक योग का निर्माण कर देता है। ऐसी स्थितियां इनकी सिंह राशि है। 10वें भाव में शुक्र और राहु की युति है। ग्रहों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनका भाग्येश जो है, मेष लग्न की कुंडली में भाग्येश बृहस्पति है, अपने से 12वें अर्थात अष्टम भाव में विराजमान है, जो 12 भाव का भी स्वामी है। और इस वर्तमान समय में गुरु ग्रह 12वें भाव में गोचर कर रहा। 12वां भाव भी नुकसान कारक, जेल जाने का योग, अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां। मंगल और गुरु बृहद स्वरूप है, गुरु तेजवान है, उसका क्षेत्रफल बड़ा है, अर्थात इनके लिए आने वाला बहुत समय तक कष्टकारक समय रहेगा। ऐसा योग मैंने 25 अगस्त 2022 को विवेचन के आधार पर दिया था कि यद्यपि इनको समय के अनुसार जमानत मिलेगी, लेकिन जेल जाना पड़ेगा, कष्ट सहन करना पड़ेगा, अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां आएंगी। जैसी करनी वैसी भरनी के आधार पर एक तरफ जब इनको, चाहे वह कोई भी पुलिस की संस्था हो, चाहे CBI हो, चाहे ID हो, जब पूछा जाता था तो ये एक बरगलावे के नीति के कारण, क्योंकि इनके द्वितीय भाव में शनि बैठा, वाणी स्थान पर शनि दीर्घ सूत्री है, देर में फल देता है, लेकिन शनि के कारण यह अपनी वाणी से कठोरता और अपने घमंड की वजह से इनको सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और आगे भी करना पड़ा। इनका कर्म भाव प्रभावित हुआ है, इस्तीफा देना पड़ा। पूर्व में इस्तीफा लिख दिया था, समझ रहे थे कि मैंने जो किया है वो मुझे झेलना पड़ेगा। ये मनीष सिसोदिया की कुंडली का आधार का विवेचन है। आगे मैं बताऊं कि वर्तमान समय में 21 सितंबर 2022 तक इनकी राहु की महादशा में बुध का अंतर रहा और बुध की अंतरदशा के बाद में 21 सितंबर 2022 से लेकर के 9 अक्टूबर 2023 तक राहु में केतु रहेगा। और राहु में केतु, जो केतु राजनीतिक स्थान पर इनके जन्म के समय 4th भाव में बैठा है,
तो राजनीति को प्रभावित कर देगा। अनेक प्रकार के इनके ऊपर विषम परिस्थितियां आने वाली हैं। किसी कारण से जमानत मिल जाए लेकिन इनकी कठिनाइयां दूर होने वाली नहीं हैं, ऐसा मुझे इनकी कुंडली के आधार पर दिखाई देता है। क्योंकि शिक्षा नीति पूरे जितने इनके आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रश्न कोई कुछ किया जाता है। शराब घोटाले में क्या क्या स्थितियां हुई हैं इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन शिक्षा नीति, क्योंकि दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाने का आम आदमी पार्टी के लोगों का एक उद्देश्य सा बन गया है। मैं इसलिए नहीं कहता, मैं सत्यता के आधार पर, किसी पार्टी से मुझे मतलब नहीं, चाहे कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य कोई पार्टी हो, किसी से कोई वैर नहीं है, लेकिन सत्यता के आधार पर जो एक वाणी के द्वारा समाज के समक्ष वार्ता होती है, बात होती है, और कुंडली के दृष्टिगत अवलोकन के आधार पर क्या होता है, उसको मैं कहने का ठीक प्रयास आपके समक्ष जो अपनी वाणी के द्वारा कहने का प्रयास करता हूं। आज देखें, मनीष सिसोदिया जी जेल गए। अब इनके कारणों से क्या अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाने का योग बनेगा? क्या स्थितियां होंगी बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल का भी जन्म 1967 में जन्म हुआ। जन्म के आधार पर इनकी कुंडली वृष लग्न की है और वृष लग्न का स्वामी शुक्र है। चतुर्थ भाव में राजनीतिक स्थान पर विलासितापूर्ण कारक है। बृहस्पति और बुध की युति है, 3 ग्रहों की चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठ जाना इनके लिए प्रबलता को देता है। अपनी इनके जीवन में विलासिता बनी रही है, लेकिन वर्तमान समय में अरविंद केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं कि 20 मार्च 2010 से लेकर के 20 मार्च 2026 तक गुरु की महादशा चलेगी। पहले इनकम टैक्स में अधिकारी रहे, उसके बाद में किसी कारणों से राजनीतिक क्षेत्र में इनके प्रकारेण अपने ग्रहों के प्रभाव से लग्नेश का चतुर्थ भाव राजनीतिक स्थान है, इसलिए उनको आना पड़ा। लेकिन वर्तमान समय में जो आज की स्थिति परिस्थिति इनके लिए कहती है, अरविंद केजरीवाल जी का समय बहुत अनुकूल नहीं है। कठिनाइयां आने वाली हैं और विषम परिस्थितियां इनके समक्ष आने वाली हैं। इसके लिए आपके समक्ष एक ज्योतिष विधा, जो ज्योतिष वेद का तीसरा नेत्र है, उस दृष्टिगत आधार पर मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं। मैंने जो जो भविष्यवाणियां करता आया 100%, और इस दृष्टि से देखें कि मैंने सिसोदिया जी को, जो मनीष सिसोदिया जी हैं, उनके लिए कहा था 25 अगस्त 2022 को कि इनको जेल जाना पड़ेगा। वाणी सत्य हुई है, और वाणी नहीं, ये ज्योतिष के अंकों का आधार सत्य हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 20 नवंबर 2022 से और 20 अक्टूबर 2023 तक गुरु की महादशा में मंगल का अंतर है अरविंद केजरीवाल जी का, और मंगल इनका प्रबल मारक है। और प्रबल मारक इतना है कि इनको, क्योंकि पार्टनर के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, पारिवारिक जीवन के द्वारा इनको अनेक समस्याओं से ग्रसित होने का योग दिखाई देता है। उत्साह भंग करेगा। कारण लग्नेश का द्वादश भाव में, लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठ करके सुख देना, एक तरफ द्वादश भाव का स्वामी मंगल है वृष लग्न की कुंडली में, और मंगल नीच का होकर के तृतीय भाव में विराजमान है, और तृतीय भाव का स्वामी जो चंद्रमा है वो द्वादश भाव में परिवर्तन योग बनाता है। अर्थात परिवर्तन इनके राजनीतिक पद प्रतिष्ठा पर भी बड़ी आंच आने वाली है। ऐसी स्थितियां इस 2023 अक्टूबर तक दिखाई देती हैं। बहुत कठिनाइयों का सामना अरविंद केजरीवाल को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कुंडली में, वृष लग्न की कुंडली में चंद्रमा और शनि द्वादश भाव में विराजमान है, और चंद्रमा और शनि
शनि मंगल के घर में है और शनि की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ती है। तृतीय भाव की दृष्टि से अर्थात द्वितीय भाव में, तीसरी दृष्टि से द्वितीय भाव को देख करके यहाँ पर वाणी और परिवार का जो स्थान कहलाता है, तो उस स्थान पर इनकी कटुता निकलती, यश नहीं प्राप्त होगा, दीर्घ सूत्री बनेंगे, अनेक समस्याएं इनके लिए आने, क्योंकि जो भी वाणी से कहते हैं शनि और मंगल विष योग, शनि और चंद्रमा विष योग बनाता है, ये दोनों एक साथ हैं। और शनि की जो पहली दृष्टि तृतीय दृष्टि है वो वाणी स्थान पर होने के कारण इनके लिए वाणी के द्वारा कटुता भरे शब्दों में ये भविष्यवाणी करते हैं। गुजरात में भी भविष्यवाणी करते हैं, कैसी कैसी भविष्यवाणियाँ की सब आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। ये सारा इनका आधार क्या है? ये बुद्धिमान हैं, अपनी चतुरता के कारण कि दुनिया को बरगला लें अपनी बातों के द्वारा। लेकिन आजकल का जो नवजात शिशु से लेकर जब युवा अवस्था तरुण अवस्था में पहुंचता है वो भी इस ज्ञान को रखता है। आप वो समझें जो पहले के लोग जो थे बड़ी चतुरता से आपको समझ जाते थे, आज वो लोग जो फ्री की राजनीति करते हैं या फ्री का कुछ लोग खाते हैं, उनके लिए तो कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आपके ग्रहों का आधार शुभ नहीं है। मैं इसलिए नहीं कि कोई वैमनस्यता, कोई कटुता, कोई वाणी से कोई ऐसी शब्द निकल जाए उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं केवल और केवल ज्योतिष का आधार मात्र मान करके अपनी वाणी के द्वारा कहना चाहता हूं कि 20 नवंबर 2022 से जो आपका समय प्रारंभ हुआ है 20 अक्टूबर 2023 तक गुरु की महादशा में मंगल का अंतर है और वह मंगल का अंतर गुरु अष्टमेश है। अष्टमेश जो चतुर्थ भाव में बैठा है और चतुर्थ भाव अष्टमेश मारक होता है और मेष राशि में गोचर कर रहा है राहु, वहाँ पर भी राहु और शनि और चंद्रमा की युति बन जाती है आपकी जन्म समय की कुंडली के आधार पर, और मंगल का अंतर है, इसलिए मंगल प्रबल मार्केश है, आपके उत्साह को भंग करेगा, समय अनुकूल नहीं है। धैर्य धारण करें, अपनी वाणी पर विराम दें, वाणी को चतुरतापूर्ण नीति से न ला करके सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, ऐसा योग है आपके लिए। और ये वाणी के द्वारा जो किया हुआ ज्योतिष कथन है वो सत्य होकर रहेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इस कुंडली के माध्यम से आज इतना ही। आने वाले समय में और किसी राजनेता की कुंडली और किसी देश और विदेश में पूरी घटनाएं घटित होने वाले आधार पर मैं विवेचन करूंगा। तब तक लिए आप सभी से आग्रह निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बात शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।